स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। भारत की नेवी चाइना के दरवाजे पर क्यों पहुंच गई है और ये चाइना के लिए क्या एक चेतावनी है, और भारत ऐसा आक्रामक रूप क्यों दिखला रहा है जबकि चाइना भारत से मदद मांग रहा है। इसके पीछे कारण छिपा हुआ है। स्क्रीन पर एक मैप देखिए। मैप में आपको छोटे छोटे देश दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे द्वीप हैं और द्वीप जैसे ही देश है, कहने का अर्थ ये है कि द्वीप वाले देश हैं, काफी छोटे। चाइना ने इनसे एक खास मांग की है कथित तौर पर, और ये मांग भारत के खिलाफ है। चुपके चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो भारत को समझ में आ रहा है, इसलिए भारत अपने आक्रामक मोड को छोड़ नहीं रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज दिवाली है और पीएम मोदी दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे हैं आईएनएस विक्रांत में। आईएनएस विक्रांत में इस बार की दिवाली वो मना रहे हैं इंडियन नेवी के साथ। और आपको बता दूं, इंडियन नेवी ने अभी हाल के दिनों में जो अपना रूप दिखलाया है, ये बता रहा है कि भारत की ताकत नेवी के मामले में काफी तेजी से बढ़ रही है। और चाइना जो अभी माहौल बनाकर चाइना ने साउथ चाइना सी में रखा था कि ये मेरा इलाका है, इस इलाके में घुसने की कोशिश न करो। पहले तो वो 9 डैश लाइन कहता था, अब वो कहता है 11 डैश लाइन, यानी कि लगभग पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को वो कहता है कि ये मेरा इलाका है, इस जगह पे घुसने की कोशिश न करो। अभी हाल ही में क्या हुआ, फिलीपींस के साथ इन्होंने फिर से टक्कर मारी, वेसल्स को उनके टक्कर मारी। फिलीपींस को तो इन्होंने हलवा बना दिया है, जब कभी मन होता है इनकी नौसेना पर ये हावी हो जाते हैं। हालांकि अमेरिका ने भी फिलीपींस की सहायता के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है, लेकिन भारत का दक्षिण चीन सागर में घुसना ये दुनिया को चौंका रहा है। भारत सबसे पहले भूमध्य सागर पहुंचा, तुर्की के आसपास भारत के युद्धपोतों ने डेरा डाला। इसके अलावा देखने को मिला युद्धाभ्यास भी करा, और वहां से भूमध्य सागर से निकलते हुए फिर भारत पहुंच गया साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में सबसे पहली बात यह है कि पहली बार दक्षिण चीन सागर में भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के साथ भारत के युद्धाभ्यास की है। भारतीय नौसेना का फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक में इस वक्त केंद्रित है, अपना पूरा ध्यान यहाँ पर रखे हुए है। भारत की रणनीतिक उपस्थिति का ये प्रतीक है। भारत ने यहाँ खड़ा होकर इस बात को बताया है कि देखो, ये जगह खुली हुई जगह है और हम यहाँ पहुँचेंगे। और इसके पीछे कारण भी है। भारत पहले ना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब भारत यहाँ पर ध्यान दे रहा है। 2 अक्टूबर को आईएनएस सह्याद्री ने मलेशिया का दौरा किया, जो साल 2016 के बाद तीसरा दौरा है। अब आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हर 2 महीने में या हर साल ये दौरा होता है, पर अब भारत ने इन दौरों की रफ्तार को बढ़ा दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस सह्याद्री को लेकर कहा कि ये हमारा वो उदाहरण है जो दुनिया को दिखलाता है कि देखो, अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और हम अपने नौसेना को ताकतवर बना रहे हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हाल के दिनों में बहुत ज्यादा संपर्क भी बढ़ा है, व्यापारिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि रणनीतिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है। चीन भारत के इंडियन महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, येलो सी में भी बढ़ा रहा है, जो चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में है। बार बार अपनी सेना को ले आता है। चाइना के साथ एक चीज पक्की है, और वो क्या है, चाइना आज नहीं तो कल हिंद महासागर में घुसेगा, और घुसने के लिए उसने भूमिका बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत इस चीज को साफ कर रहा है कि तुम अगर यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो तो हम भी दक्षिण चीन सागर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और दक्षिण चीन सागर के देशों के साथ हम अपने संबंधों को विस्तार कर रहे हैं। 1991 में एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत हुई थी। 1962 युद्ध के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव आए, तब उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग शुरू किया, लेकिन फिर वो मामला अटक गया। चाइना को लेकर भारत में एक ऐसी धारणा थी कि उसके खिलाफ तैयारी मत करो, तैयारी करोगे तो मुश्किल में फंस जाओगे। लेकिन आज के समय में भारत इस चीज को बदल रहा है। सबसे पहली तैनाती साल 2014 में हुई थी और दक्षिण चीन सागर में हुई थी। आईएनएस बैरकुडा, इसने दक्षिण चीन सागर का दौरा किया, और वो भी चीन के दावों वाले क्षेत्र में दौरा किया। और ये न चाइना के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। चाइना ने सोचा भी नहीं था कि भारत की तरफ से ऐसा होगा, लेकिन भारत की नई सरकार ने उस समय एक्शन लिया।
फिर साल 2017 में डोकलाम हुआ जहां भारत खड़ा रह गया, पीछे हटना पड़ा चाइना को। साल 2018 में क्वाड को फिर से शुरुआत किया गया। 2020 में गलवान की लड़ाई हो गई। अब भारत ने क्या किया है, साल 2023 से दक्षिण चीन सागर में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, फिलीपींस के साथ, कभी अन्य देशों के साथ। 2024 में मलेशिया का दौरा किया। 2025 में अभी भी बुसान के दौरे पर है, दक्षिण कोरिया में अभ्यास कर रहा है। अब आपको लगेगा कि चाइना अभी तो ट्रेड के लिए बातचीत कर रहा है, दोनों ने फ्लाइट चालू करी है, तो भारत क्यों पंगे ले रहा है जानबूझ के। तो आपको बता दूं, कोई भी अपना नेचर नहीं छोड़ता है, जहर जहरीला होना नहीं छोड़ता है। इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, ये जो देश देख रहे हैं ना, ये देश है कैरिकॉम देश, कैरेबियन कम्युनिटी। इसमें कुल 15 देश हैं और ये जो 15 देश हैं छोटे छोटे द्वीप हैं। एंटीगुआ, बारबुडा, बहमास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमाइका, ये सारे छोटे छोटे देश हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें पूरे इनकी जनसंख्या की तो मात्र 2 करोड़ है और जीडीपी की बात करें तो मात्र 120 अरब है। इसके अलावे OECS ये भी कुछ द्वीप हैं जिसमें खास तौर पर संगठन बना हुआ है। एंटीगुआ, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कैमन आइलैंड, तुर्क और कैकोस आइलैंड, ये 5 देशों का है। अब इस बीच क्या हुआ है, चाइना ने कैरिकॉम देशों को धमकाना शुरू कर दिया है। इस आर्टिकल के अनुसार, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना ने इन देशों को कहना शुरू कर दिया है, केनेथ रिजॉक, इनका ये आरोप है, ये एक मुख्य वित्तीय जांचकर्ता, मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ रहे हैं। अपने ब्लॉग में इन्होंने दावा किया है कि चीन इन पर दबाव डाल रहा है कि कैरिकॉम देश भारत के खिलाफ जाए और भारत के सपोर्ट में न आए। किस चीज के लिए? भारत UNSC का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, लेकिन कैरिकॉम देशों के ऊपर चाइना दबाव बना रहा है। अब आप सोचेंगे कैरिकॉम देश सुनेंगे क्यों इनकी? सुनना उनकी मजबूरी है। एक उदाहरण देखिए, ताइवान के समर्थन में थे कई कैरेबियन देश, लेकिन जब चाइना ने अपना BRI चलाया, वहाँ पैसे डालने शुरू कर दिए, तो कैरेबियन देशों ने ताइवान का साथ छोड़कर चीन को मान्यता दे दी। ऐसे कई मौके भी आए हैं। कैरिकॉम में विभाजन हो गया, आधे देश ने भारत का साथ दिया और आधे देश ने चाइना की बात मानी थी। और जब 2004 में UN में ताइवान की सदस्यता में बहस चला तो कैरिकॉम देशों ने चाइना का साथ दे दिया। भारत ने UNSC बोली पर कैरिकॉम का समर्थन किया था, लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिला था कि विभाजन हो गया था। यानी चीन जो अंदर से है वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे में भारत किसी भी हाल में समझौता नहीं करना चाहता है, अपने सैन्य शक्ति में लगातार बढ़ोतरी करते हुए अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।